हेलो दोस्तों। तो आज के सफ़र की शुरुआत होती है सुबह के 4:30 बजे से। हमारी ये जर्नी स्टार्ट हो रही है दिल्ली से और इसका पहला पड़ाव होगा हल्द्वानी। हल्द्वानी में कुछ समय बिताने के बाद हम निकलेंगे पहाड़ों के सुकून भरे सफ़र पे। वैसे तो सभी लोग घूमना चाहते हैं और घूमना भी चाहिए, लेकिन कितने ही लोग ऐसे हैं जो अपनी इस ख्वाहिश को पूरा नहीं कर पाते या बोले कोशिश ही नहीं करते। कहते हैं समय ही नहीं है। तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ, समय तो सभी के पास एक सा ही है। दिन के 24, महीने के 720 और साल के 8,640 घंटे। तो निकालिए समय, कुछ अपने लिए, कुछ अपनी फैमिली के लिए और कुछ अपने दोस्तों के लिए, क्योंकि ये समय तो ऐसे ही बीतता जाएगा और आपको पता भी नहीं लगेगा कि कब आपके हाथों से ये समय निकल गया। भाई हमने तो समय निकाल लिया है अपने लिए और निकल पड़े हैं कुछ नए एक्सपीरियंसेस और मेमोरीज बनाने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और आनंद लेते हैं इस सफ़र का। तो दोस्तों अभी हम निकल रहे हैं अक्षरधाम टेम्पल से। चलिए आनंद लीजिए अब एक प्यारे से संगीत का। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे ब्लॉग में। लास्ट टाइम मैंने आपको बोला था कि हम जाएंगे मई के अंदर केदारनाथ और यमुनोत्री। ऐसा हो नहीं सका क्योंकि आपको पता ही है लॉकडाउन हो गया था। फिर अभी रेस्ट्रिक्शंस हैं और चारधाम यात्रा भी बंद ही है। तो अभी एक छोटा सा ट्रिप बनाया हम लोगों ने कुमाऊँ का। निकले हैं हम अभी। एक्चुअली हमारा सुबह से है ना, हम 4:30 बजे निकले थे ये सोच के कि हम हल्द्वानी तक पहुंच जाएंगे 10:30 या 11 बजे। लेकिन एक छोटी सी गलती हो गई हम लोगों से। हमने एक ऐसा रूट पकड़ लिया जो हमें ले गया मेरठ, जबकि हम हल्द्वानी पता नहीं अनगिनत बार जा चुके हैं और 2 घंटे में फंस गए मेरठ के अंदर। तो अभी हम 9:30 बजे हैं और अभी हम पहुँचे हैं मुरादाबाद से पहले ही हैं। सुबह से कुछ नाश्ता नहीं किया था, तो अब हम एक छोटे से ढाबे पे पहुँचे हैं। अब हम यहाँ पे नाश्ता करके 15-20 मिनट बाद निकलेंगे दोबारा एक बार। और अब देखते हैं, गूगल मैप हमें दिखा रहा है कि 1 बजे के आसपास हम पहुंचेंगे। फिर वहां से हम आगे निकलेंगे पहाड़ों की तरफ। आइए आपको मिलवाता हूं अपने कुछ दोस्तों से। तो आप शैलेश मिश्रा को तो जानते ही हैं, पिछली ब्लॉग्स में आपने देखा होगा। इस बार हमने 2 नए लोगों को ऐड किया है जो हमारे बचपन के ही मित्र हैं। आपको मिलवाते हैं, आइए। ये है हमारा जॉनसन कंट्रोल का बादशाह। हाँ जी, तो ये भी हमारा बचपन का फ्रेंड है। इसका नाम है अमित। इनको तो जानते ही होंगे, ये है अमित कोहली। ये अमित सिंह, हमारे प्यारे मित्र। नाम है। और यहाँ पर एक ऐसा बंदा है जिसका करोड़ों का काम चल रहा है इस टाइम शेयर मार्केट में। देखिए, लगता है वो। हाँ जी, अपना कुछ बता दीजिए, क्या नाम है आपका। नवीन नाथ गोस्वामी। ये नवीन नाथ गोस्वामी है। ये लोगों को पैसा कमा के देते हैं। इसका नन्नू है। बाकी अब हम नाश्ता कर रहे हैं, आपसे मिलेंगे थोड़ी देर में। तो गाइस अभी हम रास्ते में पहुंच चुके हैं रुद्रपुर से आगे। अभी फ़िलहाल हमने देखा है एक लोकल मार्केट लगी हुई है, काफ़ी वैरायटी है यहाँ पे फ्रूट्स की। बाकी जो छोटे मोटे शहरों में आपने देखा होगा लोग ख़रीदते हैं, वो ऐसे ही बाज़ारों से ख़रीदते हैं। यहाँ के रेट में और शहरों के रेट में काफ़ी फ़र्क है। आइए आपको दिखाते हैं यहाँ पर क्या क्या अवेलेबल है।
सो दोस्तों फाइनली हम आ चुके हैं हल्द्वानी अपने मित्र के पास। ये है हमारे मित्र माननीय रेंजर साहब, ठीक है, इनका नाम है किशोर गोस्वामी। तो आज की खातिरदारी हमें कर रहे हैं, बाकी आपको इनके घर के भी दर्शन करा देते हैं। ये देखिए तो जी अब देखिए, अब हम गोस्वामी जी के घर पे अंदर लंच कर रहे हैं और देखिए यहाँ का ट्रेडिशनल, आपने राजमा छोले सब देखे होंगे, बट ये कुछ आपको यहाँ का मैं ट्रेडिशनल दिखाता हूँ। है और इसमें जो है पहाड़ी नमक इसको मिला के ऐसा फोल्ड करके, मतलब बचपन में हम लोग खाते थे इसको ऐसे, और उसमें देसी घी मिलाया है। प्योर घी है, शुद्ध गाय का देसी घी। ये लीजिएगा। ला जी, थैंक यू। खाना की एंजॉय करते हैं। बेहतरीन। सारा क्रेडिट हमारी भाभी जी को जाता है। हम आपको दिखा देते हैं, भाभी जी भी इतनी मेहनत करी हमारे लिए, हमारे श्रोतागणों के लिए। देखिए हमारी भाभी है। हाँ जी बिल्कुल, हेलो हाय। अच्छा वो हाँ, सो गाइस अब हम निकल रहे हैं हल्द्वानी से। अभी हमारा पहला पड़ाव होगा भीमताल। भीमताल से फिर आपको हम आगे के दर्शन कराएंगे भवाली के, भवाली से कैची धाम, और फिर आगे बढ़ेंगे अब रानीखेत की तरफ। तो बीच में हम आपको अपडेट करते रहेंगे। चलिए मिलते हैं फिर आपसे भीमताल पे। आप ये जो रास्ता देख रहे हैं, ये रास्ता रानीखेत, अल्मोड़ा, नैनीताल की तरफ निकलता है। एक्चुअली यही रास्ता है जो हल्द्वानी से काठगोदाम होता हुआ आगे पहाड़ों की तरफ निकलता है। अभी हम प्लेन से पहाड़ों में आ चुके हैं। यहाँ मौसम कंपैरेटिवली ठंडा है। मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको इन सुंदर रास्तों को दिखा सकूं। उम्मीद है कि आपको ये रास्ते पसंद आएंगे। और हाँ, मैं आपको एक बात बोलना तो भूल ही गया कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू।
तो अभी हम पायलट बाबा आश्रम से निकल रहे हैं। ये ताला गेटिया एक जगह है जो कि नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। अगर आप यहाँ से निकले तो इस जगह को देख सकते हैं। ये काफ़ी फेमस जगह है। तो दोस्तों अब तैयार हो जाइए, मैं आपको दिखाता हूँ हम कहाँ पे हैं। ये भवाली से 2 किलोमीटर पहले है जगह, कोठी जगह बोला जाता है। अभी हम गुजर रहे हैं कैंची धाम से। यहाँ नीम करोली बाबा का मंदिर है। नीम करोली बाबा काफ़ी फेमस आध्यात्मिक गुरु रहे थे, जिनकी मान्यता अभी भी है। इन्होंने काफ़ी फेमस अमेरिकन पर्सनैलिटीज़ का मार्गदर्शन किया, जिसमें स्टीव जॉब्स, मार्क जकरबर्ग और जूलिया रॉबर्ट शामिल रहे। अगर आप कभी यहाँ से गुजरे तो ज़रूर दर्शन करें यहाँ के। तो दोस्तों फाइनली हम रानीखेत पहुंच चुके हैं। रात के अभी 9 बजे हैं। बड़ा ही हेक्टिक शेड्यूल रहा आज का। सुबह हम निकले थे 4:30 बजे। अब देखिए 9 बज चुके हैं, कितने घंटे लगे हमें। बट ठीक है, लेट पहुंचे बट पहुंच गए। अब यहाँ पे हमने एक गेस्ट हाउस लिया हुआ है। अभी हम पता कर रहे हैं कि क्या हम अभी भी राइट रास्ते में हैं या नहीं है। तो शायद ठीक रास्ता है, बढ़ते हैं, चलिए आगे आपको गेस्ट हाउस भाई।
दोस्तों फाइनली अब हम वन विभाग के गेस्ट हाउस में आ चुके हैं। ये मेन रोड से तकरीबन 10 किलोमीटर अंदर है। आसपास सारा फॉरेस्ट एरिया है, बहुत अच्छा बना हुआ है। और ये ऐसी जगह है जहाँ शायद हर कोई आना चाहेगा, क्योंकि होटल्स में तो अक्सर हम रहते ही हैं। बट आप देखिए, यहाँ का डाइनिंग एरिया है। अपना किचन खुद लेके आए हुए हैं, तो अभी खाना पीने का सामान आ चुका है। ये यहाँ के बेडरूम, ये कौन सी जगह है देखते हैं। बंद है ये। बाकी ठंड लग रही है आपको तो पूरा इंतजाम है गर्माहट का। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, याद रखेंगे। बहुत बढ़िया है ये। और आपको बताना चाहता हूँ कि ये अंग्रेज़ों के ज़माने का बनाया हुआ गेस्ट हाउस है, और हम बहुत खुशनसीब हैं कि हमें ऐसी ऐसी जगह देखने को मिलती हैं जो शायद हर किसी के किस्मत में नहीं है। सो गाइस, अभी जैसे मैंने आपको दिखाया यहाँ का पूरा काफ़ी अच्छा है गेस्ट हाउस, अंग्रेज़ों के ज़माने का बना हुआ है। और मेरे ख्याल से आप इससे ज़्यादा क्या एक्सपेक्ट करेंगे। कोई होटल नहीं है, ये गेस्ट हाउस है। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम यहाँ पहुँचते पहुँचते काफ़ी लेट हो चुके हैं, तो अब हम थोड़ी देर में खाना खाएंगे। अभी खाना एक्चुअली बनाना ही है, फिर उसके बाद कल की भी तैयारी करनी है। तो आपसे मिलेंगे हम कल मॉर्निंग में। गुड नाइट, शब्बा खैर।